पार्ट 6 की स्टार्टिंग शातू और डाओ के मारपीट से होती है, जिसे सोचकर सिंह और पैच जोर से चिल्लाते हैं और हमें समझ आता है ये सब वो लोग बस इमेजिनेट कर रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत सोचने के बाद ये दोनों इस प्लान को जारी करने का सोचते हैं। और इधर कायू के पास जे का कॉल आता है, जो कि उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा था और जे उसे आज प्रैक्टिस में आने को मना करता है बिकॉज कायू के सर में दर्द था। लेकिन कायू का कहना था जैसे उसे बेटर फील होगा वो खुद ही वहाँ आ जाएगी। और कॉल करते ही कायू बाथरूम जाती है, जहाँ हम जॉर्जे को नहाते हुए देखते हैं और कायू भी उसे ज्वाइन कर लेती है। और फिर जॉर्जे कायू के घर जाने की बात करता है जिससे वो उसके डैड से भी मिल सके। लेकिन कायू से ये बोल मना कर देती है कि उसके डैड को जे पसंद है और वो उसका ही गुण गाते रहते हैं और अगर वो उसे घर लेकर जाएगी तो नहीं पता उसके डैड क्या बकने लग जाएंगे। लेकिन जॉर्जे बोलने लगता है उसके डैड को जैसे लड़के पसंद है वो उसके सामने वैसे ही बन के जाएगा, जिससे कि वो जे के बजाय उसे पसंद करने लगे। बट फिर भी कायू उसे घर ले जाने से साफ मना कर देती है। और इधर हम पैक को तिंग के कॉलेज के बाहर देखते हैं, जहाँ तिंग उसके पास आती है और पैक उसे हंसाने लगता है और फिर दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक करते हुए घर जाने के लिए निकलते हैं। और बीच रास्ते में तिंग सो जाती है तो पैक उसे एक हाथ से पकड़ लेता है, जिस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जाकर सीधा एक खेत में जा गिरता है। बट तिंग बच जाती है और पैक के हाथ में चोट लग जाती है। और फिर हम इन दोनों को सिंह के दुकान में देखते हैं, जहाँ तिंग पैक की फिक्र कर रही थी। तभी वहाँ नॉन आती है तो पैक बोलता है अगर मेरे जगह नॉन होती तो हमने उसके लिए अभी तक फ्यूनरल रेडी कर रखा होता। और भी हमारी तिंग पैक का बैंडेज लगाने लगती है और पैक उसे प्यार से देखने लगता है। और इधर डाओ डैड के पास आती है, जहाँ डैड उसे अगेन पूछते हैं कि शातू कब आने वाला है, क्या उसने उसे पूछा। तो डाओ उसे बता देती है कि उसने उसके बारे में कुछ नहीं पता और शातू उसे कॉल भी नहीं करता जिससे कि उसे कुछ पता रहे। और ये सुनकर डैड भड़क जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है अगर वो तुम्हें कॉल ना करे तो तुम उसे कॉल करो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, बट तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इसी वजह से इन दोनों में थोड़ी बहुत बहस छिड़ जाती है और फाह आकर इन दोनों को चुप कराती है। और तभी वहाँ तिंग आती है, जो कि मिसेस सिंह से उसका गिफ्ट मांगती है, जो कि मिस्टर सिंह ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद गिफ्ट देंगे। और ये सुनकर मिस्टर सिंह उसका आँख बंद करवा के उसे बाहर लेकर आते हैं और उसे उसका गिफ्ट दिखाते हैं, जो कि एक कार थी, जिसे देखकर तिंग बहुत ज़्यादा खुश थी। और इधर हम लोग सिंह और भुक्कड़ पैच को देखते हैं, जहाँ आज पैच ने बहुत सारा खाना अकेले खाया था और सिंह पैच को साथू के साथ कल 10 बजे उसके शॉप आने को बोलता है। और हमारी पैच अगेन फ्री के माल के बारे में सुनकर बहुत सारे स्वीट्स ऑर्डर करती है और फिर वो सिंह का मजाक बनाने लग जाती है। और इधर नॉन और पैक बाइक में कुछ सामान लोड करवा रहे थे, बट वो उस बाइक में फिट हो ही नहीं रहा था। तभी वहाँ तिंग आती है अपने कार के साथ और वो नॉन और पैक को बताती है ये कार उसके दादाजी ने उसे गिफ्ट की है। जो सुनकर नॉन बोलने लगती है कि उसके दादाजी को एक और बच्ची तो नहीं चाहिए, एक्चुअली वो अपनी बात कर रही थी। तभी पैक बोलता है तुम बच्ची बनके तो तिंग के घर में नहीं रह सकती, लेकिन एक माँ बन के रह सकती, वो तुम पर सूट करेगा। और ये सुनकर नॉन गुस्सा हो जाती है और तिंग हंसने लगती है। और फिर ये तीनों जॉर्जे के स्टूडियो आते हैं वो बुके डिलीवर करने और जॉर्जे तिंग से बातें करने लगता है, जिसे पैक ऐसा करते हुए घूर रहा था। और फिर ये सब स्टूडियो के अंदर जाते हैं, जहाँ पैक तिंग और जॉर्जे की क्लोजनेस को देखकर अपसेट था। और नॉन आकर उससे पूछती है मूंछ दाढ़ी वाले लड़के तुम्हें क्या हुआ। तो पैक बोलता है मुझे इस फ्लर्टी मैन को पंच मारने का मन कर रहा है। तो ये सब सुनकर नॉन बोलने लगती है पैक तुम एक डॉग हो और तिंग एक एरोप्लेन, इसलिए तुम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है और अगर तुम्हें उसके साथ फ्यूचर बनाना है तो तुम्हें जैकपॉट हासिल करना होगा और बहुत अमीर होना होगा। तो पैक बोलता है मैं नहीं हो सकता, आज का ही तुम देख लो, तिंग के पास कार है और मेरे पास तो बस एक पुरानी सी बाइक ही है। तो नॉन बोलती है अगर तुम ऐसे सोचोगे तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। तो पैक बोलता है नहीं प्लीज़ मत करो, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारी साइड बदल नहीं सकता। और इधर हम फा को देखते हैं, जो कि सो रही थी और बिन छिप के रूम के अंदर आ रहा था। तभी फा उठ जाती है और उसे बोलने लगती है तुमने तो बोला था तुम्हारा मीटिंग है, तब तुम्हारी बॉडी से अल्कोहल और स्मोक की स्मेल क्यों आ रही है। बट बिना कुछ बोले खुश होकर बाथरूम चला जाता है और फा उसे देखती ही रह जाती है। और इधर हम पैच और सातू को देखते हैं, जहाँ सातू बोलता है मुझे नहीं लगा था तुम मुझे पिकअप करने आओगी और फिलहाल मैं अभी घर नहीं जाऊँगा बिकॉज मुझे दंग को एक गिफ्ट देना
है तो पैच बोलती है ठीक है, बट कहीं जाने से पहले हमें सिंह के शॉप जाना है बिकॉज मेरा वहाँ कुछ काम है। तो साथू बोलता है ठीक है, जहाँ तुम चलोगी वहाँ मैं भी चलूँगा, बट फिलहाल मैं सो जाता हूँ। और साथू के सोते ही पैच सिंह को कॉल करती है, जिसे नॉन बहुत खुश थी, जिस वजह से वो एक गाना स्टार्ट करती है। और हम सिंह के शॉप में डाव को देखते हैं और पैच सिंह को बताती है वो लोग 5 मिनट में उसके शॉप आ रहे हैं। और हमारे सिंह कॉफ़ी का बहाना बना के नॉन और पैक को शॉप से भगा देता है। और नॉन अभी भी सिंह को बस टीज करे जा रही थी और नॉन गाना गाते हुए शॉप से चली जाती है। और तभी वहाँ पैच आती है सातू के साथ, जिसे देखकर डाव का मूड खराब हो जाता है। और पैच और सिंह इन दोनों को नॉर्मली एक दूसरे से बात करने को बोलते हैं, बट बात तो दूर की बात थी, ये दोनों तो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। और डाव सातू के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे मार देती है। और सब कुछ सेम वैसे ही होता है जैसे पैच और सिंह ने इमेजिनेट किया था। और डाव बोलने लगती है पैच के साथ मिलकर तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम बोलते हो ये तुम्हारी सिर्फ जूनियर है। और ये सब सुनकर तो पैच का दिमाग खराब हो रहा था। तो सातू बोलता है तुम ऐसा सोचती हो ना, तो हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा हूँ और मैं तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी इंटीमेट हो चुका हूँ और तुम ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुके। और मैं तुम्हें सबसे बड़ी बात बता दूं कि पैच तुमसे ज़्यादा हॉट है। और ये सब सुनकर डाव सातू को फूल से मारने लगती है और सातू भी नहीं रुकता, वो भी डाव को फूल से मारने लगता है। और बेचारा पैच और सिंह इन दोनों को रोक रहा था। और तभी अचानक से डाव पैच को मार देती है, जिससे कि पैच भी फूल लेकर स्टार्ट हो जाती है और वो इन दोनों को मारने लगती है। और तभी वहाँ पैक और नॉन आते हैं कॉफ़ी लेकर और यहाँ का नज़ारा देखकर वो बेचारे लोग भी इन्हें रोकने लगते हैं। और तभी भूल से सातू के ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है, जो देखकर पैच नॉन के मुंह पर कॉफ़ी दे मारती है। बट फिर भी कैसे भी करके नॉन इन लोगों को रोकती है और वो इमोशनल होकर पैच को देखने लगती है। और हम देखते हैं आज तो फूलों की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और आज इन लोगों ने दुकान में बहुत कचरा भी फैला दिया था। और इनका फैलाया हुआ कचरा नॉन और पैक साफ कर रहे थे और हमारे सिंह को अपने फूलों के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। और फिर सिंह इन दोनों को अपना और पैच का प्लान बताते हैं, जिनके मुताबिक इन दोनों का ब्रेक हो चुका है, बट इन्हें डैड के सामने बस प्रिटेंड करना है कि ये लोग एक साथ है, जिसके लिए डाव और सातू मान जाते हैं। और तभी नॉन इन लोगों से मदद मांगती है कचरा साफ करने में, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। और इधर हम सातू को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था और उसे ऐसा करते हुए पीछे से डाव देख रही थी। और इधर कायू जॉर्जे से कॉल में बात कर रही थी, जहाँ वो उसे मूवी देखने चलने को बोलती है, बट जॉर्जे बहुत बिजी था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है और उसे जे को अपने साथ लेकर जाने को बोलता है। बट कायू जे के साथ नहीं जाना चाहती थी, जिस वजह से वो ये प्लान कैंसिल कर देती है। और तभी वहाँ तिंग आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जॉर्जे हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कायू तिंग की आंटी है। जो पता चलते ही वो कॉल कट कर देता है और तिंग कायू से पूछने लगती है जब जे और वो पहली बार मिले थे तब क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या किया था। और ये सब सुनकर कायू समझ जाती है कि तिंग को कोई लड़का पसंद है और वो उसे टीज करना स्टार्ट कर देती है। और कायू से पूछने पर तिंग उसे बता देती है कि वो उस लड़के से तान की शादी में मिली थी और कायू से उस लड़के का पिक दिखाने को बोलती है। तो तिंग दिखाने ही वाली होती है कि कायू और तिंग दोनों के पास जॉर्जे का मैसेज आता है और वो दोनों ही बिजी हो जाते हैं और तिंग वहाँ से चली जाती है। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ डाव और सातू डैड के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो लोग का कोई झगड़ा नहीं हुआ और वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हल्का फुल्का झगड़ा तो होते रहता है। और डैड आज बहुत खुश थे बिकॉज आज पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और डैड सिंह को उसकी फैमिली बनाने को बोलते हैं, यानी कि समझ सकते हो गर्लफ्रेंड बनाने को बोलते हैं। और डैड बेन को उसकी कोई सुंदर सेक्रेटरी से सिंह को मिलवाने को बोलते हैं, बट बेन का कहना था उसकी बीवी इतनी सुंदर है कि कभी उसका ध्यान किसी और लड़की पे गया ही नहीं, तो वो कैसे मिलवाएगा। और ये सुनकर सब उन्हें टीज करने लग जाते हैं और सिंह अपनी जान बचा के यहाँ से भागता है, जिससे अगेन डैड को फील होने लगता है कि सिंह को लड़कियां पसंद नहीं हैं और वो एक गे है। और फिर डाव और सातू बहुत प्यार से एक साथ घर के बाहर निकलते हैं, पर बाहर आते ही वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और वैसे ही सेम बिन और फा भी करते हैं। और इधर फा शेफा के पास आती है, जहाँ वो दोनों एज अ कपल पैच और सिंह की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, जो सुनकर दंग बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा था। और तभी फा शेफा को बताती है डैड को लग रहा है सिंह गे है बिकॉज उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए
और ये सुनकर दंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सारी बात दंग आकर पैच को बताता है। तो पैच उसे डायरेक्ट सिंह से इसके बारे में पूछने को बोलती है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। कि वो गे है या नहीं, बट दंग का कहना था अगर वो गे नहीं हुआ तो वो एम्बैरेस्ड हो जाएगा। तो ये सब सुनकर पैच उसे टीज करने लगती है और वो शर्मा जाता है। फिर दंग सिंह के शॉप आ जाता है जहाँ वो उसकी काम की तारीफें करने लगता है। तो सिंह बोलता है अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो तुम्हें भी ये सब सिखा दूंगा। लेकिन दंग तो ये सब का मतलब उल्टा ही समझ रहा था और इन दोनों में काफ़ी सारी बातें होती है जहाँ बार बार दंग सिंह की बातों में अलग ही मतलब निकाल रहा था। और दंग एक फूल पकड़ के सिंह को निहारने लगता है और दंग का पैर कुकी के ऊपर जाने वाला था, बट सिंह आकर उसे दूर कर देता है, जिससे कि दंग और सिंह एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। और दंग सिंह से पूछता है आप मेरे साथ क्या करने वाले हो। तो ये सुनकर सिंह उसे बताता है पीछे उसका डॉग कुकी बैठा हुआ है और वो उसके ऊपर चढ़ने वाला था, इसलिए उसने उसे वहाँ से हटाया। और बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने के बाद दंग जाकर सिंह को बैक हग कर लेता है और उसके बैक में किस करने लगता है, बट सिंह उसे ये ज़बरदस्ती करने से रोकता है और उसे अपने से दूर करता है। और सिंह से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। तो दंग बोलता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। और सिंह के पूछने पर दंग ये बहाना मारता है कि आज फा ऑफिस आई है और उसने बोला था तुम्हारे डैड बहुत परेशान है कि तुम गे हो या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए आया था और ये सब भी मैंने इसलिए ही किया था और ये सब करने के लिए मुझे पैच ने उसकाया था। और ये सुनकर सिंह को पैच पर गुस्सा आने लगता है और इधर दंग उसे सारी बातें बताती है जो कि वो अभी सिंह के साथ करके आया था, जो सुनकर पैच खूब हंसती है। और तभी पैच के पास नीचे से गार्ड का कॉल आता है जो कि उसे बताता है नीचे कोई इसका वेट कर रहा है। और जैसे पैच नीचे आती है तभी पीछे से सिंह आकर उसे हग कर लेता है और उसे बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत दिनों से। बट पैच उसे मारने लगती है और उसे अपने से दूर करने लगती है और वहाँ बाहर आकर काफी लोगों ने देखने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पैच की दादी जी आ जाती हैं जो कि उसे बोलती है कि ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और उन्हें देखकर सिंह और पैच दोनों हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me